हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषभ त्रिपाठी और मैं इस वीडियो में आपको क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला है सेलेस्टियल बॉडीज़, दूसरा है स्टार्स और तीसरा है मून। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं दूसरा पार्ट डालूँ इस चैप्टर का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लें। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो हमारा पहला टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़। जितने भी ऑब्जेक्ट्स स्काई में होते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। जैसे सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी स्काई में प्रेजेंट होती हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द ऑब्जेक्ट विच वी कांट सी विद द नेकेड आइज विल ऑल्सो बी रिफर्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज़। जिन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ नहीं कहा जाएगा? तो यस, मतलब उन्हें कहा जाएगा सेलेस्टियल बॉडीज़। फॉर एग्जांपल एस्ट्रॉइड लेते हैं। एस्ट्रॉइड स्काई में है, स्पेस में है, पर हमें दिखता नहीं है। तो इसका मतलब क्या वो सेलेस्टियल बॉडी नहीं है? वो है। तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए नीचे पिक्चर्स में देखते हैं। इनमें से पहली पिक्चर है बैक्टीरिया की, दूसरी पिक्चर है वायरस की। इन दोनों को ही हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, पर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इन्हें देख सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सिमिलरली ऐसे ही एस्ट्रॉइड हमें नहीं दिखते अपनी आईज से, पर अगर हम विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप उसे देखें तो वो दिखेगा। तो इसीलिए इसको सेलेस्टियल बॉडीज़ के ग्रुप में रखा जाएगा। तो टोटल ऑब्जर्वेशन यही था कि अगर कोई चीज़ स्पेस में है पर हमें नहीं दिख रही तो वो मानी जाएगी सेलेस्टियल बॉडीज़। अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है स्टार्स। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है कि स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स के पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। दूसरा और सबसे मेन पॉइंट हो सकता है ये कि सम स्टार्स आर इवन बिगर देन द मून। जो मून, जो कि नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है, उससे भी बड़े स्टार्स होते हैं। पर मून बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मून अर्थ के ज़्यादा पास है, वरना कुछ स्टार्स मून से भी बड़े होते हैं। एक और मेन पॉइंट ये हमारे सामने, सीरियस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम। तो अगर एग्जाम्स में या फिर कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम, तो हो जाएगा सीरियस। सीरियस को हम डॉग स्टार भी कहते हैं। वाई स्टार्स अपीयर सो स्मॉल। तो इस पिक्चर को देखते हैं। ये दोनों ही कैंस कोको कोला के हैं और दोनों ही सेम साइज़ के हैं, पर इसमें एक बड़ा है एक छोटा है। जो आगे वाला कोको कोला कैन है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ज़्यादा पास है। तो ऐसे ही मून अर्थ के ज़्यादा पास है, इसलिए मून बड़ा दिखाई देता है। पीछे वाला छोटा दिख रहा है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। ऐसे ही स्टार्स क्यों छोटे दिखाई देते हैं? क्योंकि स्टार्स अर्थ से बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए स्टार्स बहुत छोटे से दिखाई देते हैं, पर वो बहुत बड़े होते हैं। एक रेगुलर एग्जांपल लेते हैं कि हमने कई बार आसमान में एरोप्लेन देखा होगा। वो कितने छोटे एरोप्लेन दिखाई देते हैं यहाँ से कि एक फिंगर के भी बराबर नहीं आ पाते, पर एक्चुअली में वो बहुत बड़े होते हैं। तो यही है रीज़न कि स्टार्स क्यों छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं। और मून इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि मून अर्थ के बहुत पास है। तो चलिए आज के वीडियो के हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं पार्ट 2 डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आगे की पढ़ाई भी कर सकें। तो चलिए, इसका टॉपिक है मून। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सरफेसेस ऑफ द मून। द सरफेस ऑफ द मून हैज़ लॉट्स ऑफ क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। यानी मून की सरफेस पे बहुत सारे क्रेटर्स और माउंटेन्स होते हैं। साथ ही साथ इवन सम माउंटेन्स आर बिगर देन माउंटेन्स ऑन द अर्थ। यानी कुछ मून पे कुछ ऐसे भी माउंटेन्स हैं जो अर्थ के माउंटेन्स से भी बड़े हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ ढेर सारी लाइट्स आपको दिख रही होंगी और डेस्क। तो ये लाइट हमें क्यों दिख रही है? क्योंकि ये तो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके पास खुद की हीट और लाइट होती है। पर डेस्क के पास तो कोई हीट और लाइट नहीं होती। फिर हमें डेस्क क्यों दिख रहा है? डेस्क हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि डेस्क रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो लाइट है उसकी रेस पड़ रही है डेस्क पे, और डेस्क रिफ्लेक्ट कर रहा है उस लाइट को हमारी आंखों में, इसलिए हमें डेस्क दिख रहा है। ऐसे ही मून के पास भी खुद की हीट और लाइट नहीं होती।
वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को और यही रिफ्लेक्शन अर्थ पे जाता है जिससे हम सब मून को देख पाते हैं। तो इसी के साथ एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि मून के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को। तो हमारा अगला पॉइंट मून से रिलेटेड है कि मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर सो देयर वी कांट टॉक बिकॉज साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। जैसे अर्थ में एटमॉस्फेयर होता है, एयर होता है हर तरफ जो सराउंड करता है अर्थ को, तो एयर होता है, तो हम जब भी कुछ बोलते हैं तो एयर ट्रैवल करता है और दूसरे पर्सन तक ले जाता है। पर मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो साउंड को तो एक मीडियम चाहिए ही ट्रैवल करने के लिए, पर जब एटमॉस्फेयर यानी एयर ही नहीं रहेगा कहीं पे तो ट्रैवल किससे करेगा। तो इससे एक और पॉइंट ये निकल कर आया कि हम मून पे बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैंने कैसा पढ़ाया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे ही इस वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट 2 डालूँ, आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को भी देख लें।